हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिकैप हब। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जो फर्स्ट वीडियो है मैडम सर मिस्टेक्स उसमें इतना प्यार दिया। एंड डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लाऊंगी। सो इस फॉलोइंग वीक में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। और मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी पहली वीडियो आपको इतनी पसंद आएगी, बट उसके साथ मेरी सेकेंड वीडियो भी प्लीज़ अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखना। उसमें बस 500 व्यूज़ ही आए हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं कि आपको कैसे जॉनर की टाइप की वीडियोस चाहिए, कि क्या मैं मैडम सर के ऊपर ही कंटिन्यू करूं, और अगर आपको तारक मेहता की नहीं चाहिए या नहीं पसंद आ रही सो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। वैसे आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लाफ्टर शेफ के ऊपर। यस, ये मैं ना ऐसी इंसान हूँ जो कुकिंग शोज़ बिल्कुल नहीं देखती, मुझसे बहुत दूर रहती हूँ। बट ये पहला कुकिंग शो होगा जो मैंने सीज़न 1 पूरा देखा है। एंड सीज़न 3 के भी मैंने बिट्स ऑफ पार्ट्स देखे हैं। उसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों मैंने सीज़न 3 के बिट्स ऑफ पार्ट देखे और सीज़न 2 नहीं देखे। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। सो जिन लोगों को नहीं पता, लाफ्टर शेफ से आपको पता चलता है कि ये एक कुकिंग शो है, बट ये बाकी कुकिंग शो से बहुत ही डिफरेंट है। जहाँ बाकी कुकिंग शोज में कंपटीशन होता है और एक तरह से आपको रेसिपी बताई जाती है, नए नए रेसिपीज जिनके आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे वो बनाते हैं। वैसे बहुत सारे शोज है, बट ये शो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये शो में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो कुकिंग करते हैं विद अ कॉमेडी। मतलब जो मेन इंटेंशन है इस शो का, वो एक्चुअली में कंपटीशन या कुकिंग शो है ही नहीं। वो बेसिकली वो कुकिंग करते करते कॉमेडी है। सो बेसिकली ये कॉमेडी शो है। इस शो को होस्ट करते हैं हरपाल सिंह और साथ में भारती सिंह। और अब तक इस शो के 3 सीजन्स आ चुके हैं। वैसे सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है कास्ट बदलती गई है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी जो फेवरेट कास्ट थी वो तो सीज़न 1 ही थी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने सीज़न 2 नहीं देखा। और सीज़न 3 में जब बाद में सुदेश जी, निया वगैरह आए, तभी मैंने वो जो सावन बैक करके एपिसोड है वही देखा। तो इस शो के जो कंटेस्टेंट्स है, अभी जो सीज़न 3 के कंटेस्टेंट्स है वो है कृष्णा और कश्मीरा, सुदेश लहरी एंड निया, जन्नत एंड अली, और अंकिता एंड विक्की, और करण और एल्विश, और तेजा और अर्जुन, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो कि है एनी गेसेस, ऑफ कोर्स अभिषेक एंड समर्थ। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इनको एक्चुअली अंडर एस्टिमेट कर दिया था, बट हाँ ये बहुत फनी है और इनको सीन में देखना बहुत एंटरटेनिंग लगता है। वेल टू बी ऑनेस्ट आई रियली मिस रीम एंड राहुल। आई विश दे वर ऑल्सो देयर। वैसे राहुल तो आया भी था, बट रीम सीज़न 3 में नहीं है, बट सीज़न 2 में वो भी प्रेजेंट थी। बट या मुझे ये लगता है ना कि ये शो जितना एंटरटेनिंग और मज़ेदार है, उसका मतलब वैसे तो सभी कंटेस्टेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, बट आई पर्सनली बिलीव कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कृष्णा, भारती और सुदेश जी है, उन तीनों की वजह से ही वो शो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है। वेरस जो निया है ना वो भी बहुत एंटरटेनिंग है। मतलब मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो बहुत ही रियल है। मतलब वो चिल्ला रही है सुदेश जी एंड ऑल, मतलब वो बहुत फनी लगता है। वैसे मुझे इतना पता नहीं है, मतलब बिकॉज दे आर एक्टर्स, बट आई जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि जो निया कैमरे के सामने दिखती है वही रियल है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाता है कि इंसान कब फेक कर रहा है, कब वो नेचुरल है। सो आई पर्सनली बिलीव कि वो उसकी रियल पर्सनालिटी है। वैसे मुझे कृष्णा और अंकिता का जो भाभी और देवर का, भाऊजी और देवर का डियो है, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये शो सीज़न 3 जो है ये सावन बैक के उस एपिसोड से देखा था, उसके पहले मैंने एक्चुअली नहीं देखा था। बिकॉज आई डोंट नो हेट टू द कंटेस्टेंट्स जो उससे पहले थे, बट इनके साथ ही एक शो में मज़ा आता था। और अब तो लाफ्टर शेफ का कल फिनाले आने वाला है, सो मेक श्योर यू वॉच इट। और मुझे ऐसा लगता है कि ना अब जब सीज़न 4 आए, सो एक्चुअली शो को उसी कास्ट को कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखो तो जब सीज़न 1 आया था वो बहुत अच्छा हिट हुआ था, बट जब सीज़न 2 आया था, और क्योंकि कंटेस्टेंट्स चेंज हो गए थे, मतलब सुदेश, निया और कृष्णा, अभिषेक तो थे, बट बाकी सब कंटेस्टेंट्स जैसे रुबीना आ गई थी, जन्नत उसमें थी नहीं, तो ऐसे जो है नए कंटेस्टेंट्स आए थे। टीआरपी भी डाउन हो गई थी, एंड जो फैंस थे लाफ्टर शेफ के उनको भी अच्छा नहीं लगा था, और मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने सीज़न 2 नहीं देखा था। और सीज़न 3 में भी जब जो कास्ट थी वो जब तक लाए नहीं वापस, तो शो में टीआरपी वगैरह वो सब का उसकी वजह से भी डाउन हो गया था। तो मुझे ये लगता है कि उनको सीख करना, जो अपनी अभी सीज़न 3 की कास्ट है उसी को वापस लेकर सीज़न 4 बनाना चाहिए जब भी सीज़न 4 आएगा, क्योंकि ये अच्छा होगा। और इस शो के अराउंड ये स्पेकुलेशंस भी होते कि ये जो शो है वो स्क्रिप्टेड है और वैसे मैं सच कहूँ ना तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि ये रियल वगैरह है। बिकॉज देखो, सबसे पहले आप खाना भी बना रहे हो, फिर कॉमेडी भी कर रहे हो,
तो आप इतना वो नहीं कर पाते, तो आपको एक स्क्रिप्ट विप्ट तो चाहिए ही होती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन चीज़ है वो है कॉमेडी, और हम सबको मज़ा आ रहा है वो शो देखने के बाद। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर शो स्क्रिप्टेड है भी वगैरह, अनलेस एंड अनटिल आप एंजॉय कर रहे हो वो शो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गड़बड़ वगैरह है। वैसे यहाँ कई बार ये शो डार्क कॉमेडी वगैरह में भी थोड़ा चला जाता है, और स्पेशली कृष्णा भी थोड़ा नॉट सो फैमिली रिलेटेड जोक्स भी मार देता है, बट उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कभी कभी ये हो जाता है। वैसे हाँ काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं जो सुदेश और निया का जो लव एंगल दिखाया जाता है, मतलब जो जोक्स वगैरह सुदेश जी फ्लर्ट करके मारते हैं निया पे, वो भी थोड़ा सा अजीब है, वियर्ड है, क्योंकि सुदेश जी की जो एज है वो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 50 होगी, एंड वहीं पे निया तो मतलब थोड़ी छोटी है, मतलब उनसे बहुत ही छोटी है आप देखो तो। सो इस बारे में भी ये शो स्पेकुलेशन वगैरह में रहता है। ऐसे बात तो बिल्कुल सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये जो है कॉमेडी शो है, बट अगर आप ऐसे ऑफ स्क्रीन वगैरह देखो तो मैंने तो मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा कि सुदेश जी ने कभी निया को अनकंफर्टेबल किया है वगैरह, क्योंकि मैंने भी सुदेश जी के व्लॉग्स वगैरह देखे, तो मुझे तो वो एकदम डिसेंट इंसान लगते हैं। मतलब आप एक बार आप जब वीडियो देखते हो तो आप थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता कर सकते हो कि वो इंसान कैसा है। तो आपने जैसे देखा होगा, मुझे तो कभी ऐसे सुदेश जी नहीं लगे, मतलब मुझे तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल इंसान लगते हैं वो। सो रियल लाइफ में तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। रही बात शो की, तो हाँ शो में जो मेकर्स वगैरह उन्होंने ऐसा एंगल वगैरह दिखा रखा है, सो विच इज़ येट रॉन्ग, बट या इट्स लाइक अ कॉमेडी शो। तो आई जस्ट पर्सनली बिलीव कि आप जस्ट देखो, हंसो, एंड देन दैट्स इट। सो आज संडे, वैसे मैं संडे को अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी एडिट करके डाल दूंगी। सो आज संडे को लाफ्टर शेफ का जो है फाइनल एपिसोड आने वाला है, फिनाले ऑफ सीजन 3। सो मेक श्योर कि आप ज़रूर देखो। वैसे या तो आप जियो हॉटस्टार में देख सकते हो, अगर आपके पास केबल है तो आप कलर्स टीवी में देखना, एंड यू मस्ट वॉच इट अगर आपने लाफ्टर शेफ नहीं देखा है तो, क्योंकि सच में आउट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड ऑल दीज थिंग्स ये शो बहुत अच्छा है, और फनी है, लाइट हार्टेड है। वैसे जो सीजन 1 के विनर थे वो तो करण कुंद्रा थे, एंड सीजन 2 के एल्विश यादव थे। आई डोंट नो अब सीजन 3 के कौन होंगे, तो देखते हैं कौन होता है सीजन 3 का विनर। आपको क्या लगता है, कमेंट डाउन बिलो, एंड डेफिनेटली विल मिस यू लाफ्टर शेफ। वैसे मुझे ये वीडियो का आइडिया मेरे कमेंट सेक्शन में ही मुझे मिला था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी TMKOC, सुनीता यादव ने दिया था। सो थैंक यू सो मच फॉर द आइडिया, एंड आप लोग भी कमेंट करके बताओ मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे डालना चाहिए। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।